राफिया, चलो गुड, वेरी गुड। दिख रहा सबको? राफिया, आवाज आ रही? कंफर्म करो, स्टार्ट करते हैं जी। राफिया कहाँ गई? आवाज आ रही है बेटा? हम लोग गोल्जी बॉडी अभी स्टार्ट करेंगे। आवाज आ रही? क्या हो गया, आपकी आवाज नहीं आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, सिर्फ आप आए और सब कहाँ चला गया? बोले कि सब आ रहे हैं क्लास में। पता नहीं, टेलीग्राम में तो ऑनलाइन था सर। हाँ, सब टेलीग्राम में मैसेज कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है ध्यान नहीं है। सबको मैसेज करो कि सर फिर से क्लास आ गए, सबको ज्वाइन करेंगे। एक बार मैसेज कर दो, मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ, है ना? अच्छा चलो, वो इसमें देख लेना जिसका ये हुआ। अभी हम लोगों ने जो है रफ को देखा था, स्मूथ को देखा। फंक्शंस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से कुछ फंक्शंस था, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कुछ फंक्शंस था, है ना? तो ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होना, इसको ग्लाइकोजेनेसिस बोलेंगे, है ना? और ग्लाइकोजन का टूट के ग्लूकोज में आना, टूटना, है ना? ग्लाइकोजिनोलाइसिस, लाइसिस मींस टूटना, है ना? और जीनोलाइसिस, जेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस बनना। ये दो प्रोसेस को हम लोगों ने देखा। अब हम लोग जो है ना गोल्जी बॉडी के रिगार्ड बात करेंगे, है ना? इसको मैं बिठाऊंगा, गोल्जी बॉडी को देखेंगे। फर्स्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखा, अब हम लोग किसको देखेंगे? गोल्जी बॉडी को। दूसरा सिंगल मेम्ब्रेन बोन सेल ऑर्गेनेल को। सिंगल मेम्ब्रेन बोन सेल ऑर्गेनेल में पहला कौन सा देखा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखा। अब हम लोग किसको देखेंगे? गोल्गी बॉडी को देखेंगे, है ना? गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं इसको, डिक्टियोसोम भी बोलते हैं, है ना? तो आ रहा है सब कुछ? राफिया, आपके अलावा कोई भी नहीं आया। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, वो लोग आए थे, ठीक है? तो गोल्जी बॉडी, दूसरा जो स्ट्रक्चर होगा हमारा क्या होगा? गोल्गी बॉडी होगा। गोल्गी क्या होगा? गोल्गी बॉडी। सबको आ गए? जी सर। राफिया, चलो मैं माइक ऑन करता हूँ बेटा, और फिर जो है आप लोग ध्यान से सुनो। बोर्ड दिख रहा है सबको? जी सर। जी मैसेज कर दो, आवाज नहीं आएगी आप लोग का, मैसेज कर दो आवाज आ जल्दी। रही है सर। बोर्ड में वाइब्रेशन हो रहा है कुछ ना? क्या सर? चलो ठीक है सर बेटा, गोल्जी बॉडी को हम लोग देखते हैं। कुछ बोल रही है जी आप? सब कुछ क्लियर है। क्लियर है? यस सर। माइक में ऑन करता हूँ बेटा, ठीक है? ओके सर। गोल्गी बॉडी को देखेंगे। क्या? गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी को अभी हम लोगों ने देखा इससे पहले। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन किया, ये वेसिकल्स का फॉर्मेशन किया। अभी क्लास में, बाद में करते, बाद में करते क्लास। हाँ हाँ, आधा घंटा बाद, ठीक है? तो ये देखो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसका फॉर्मेशन किया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एंड वाला पॉइंट है ना, इस तरह से टूट टूट के वेसिकल्स बनाया, और ये वेसिकल्स मिल मिल के क्या बनाया? ट्यूब्यूल्स बनाया, है ना? अब ये ट्यूब्यूल्स क्या करता है? मिल मिल के गोल्जी बॉडी का फॉर्मेशन करता है, इस तरह से। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, है ना? हम लोगों ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखा, अब हम लोग किसको देखेंगे? गोल्जी बॉडी को देखेंगे। ये हमारा क्या है? गोल्गी बॉडी है। जीबी से मैं मेंशन कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? गोल्गी बॉडी, ठीक है? यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रफ वाला पार्ट राइबोसोम,
अटैच है जहाँ पे वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, और जो स्मूथ वाला पार्ट है वो क्या सिंथेसिस करता है, लिपिड, स्टेरॉइड, स्टेरॉइड, ये सब। तो ये दोनों, ये जो प्रोटीन और लिपिड वगैरह होता है उसको मिक्स करके ये मॉडिफाई करता है, पैकेजिंग, लेबलिंग का काम करता है। तो देखते हैं गोल्जी बॉडी के दो तीन फंक्शंस क्या क्या है। कॉमन फंक्शंस पहले देखते हैं, इसके बहुत सारे नाम हैं। पहले ये देखते हैं कि जनरल इंफॉर्मेशन में गोल्जी बॉडी को क्या क्या बोला जाता है ना। इसको गोल्जी कम्प्लेक्स भी बोला जाता है, और में हम लोग लिखते हैं अदर नेम गोल्गी कम्प्लेक्स, also called Golgi complex, also called Golgi apparatus। क्या क्या बोलेंगे, गोल्गी apparatus, है ना। और क्या बोलेंगे, लाइपोकॉन्ड्रिया भी बोलते हैं, लाइपोकॉन्ड्रियोसोम भी बोलते हैं, लाइपोकॉन्ड्रियोसोम भी बोलते हैं। इसके अलावा इसको डिक्टियोजोम, प्लांट में गोल्जी बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिक्टियोजोम बोलते हैं, डिक्टियोजोम। कहाँ पे डिक्टियोजोम नाम है, प्लांट सेल में। प्लांट सेल के गोल्जी बॉडी को क्या बोला जाता है, डिक्टियोजोम। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है ना। जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम है, प्लांट बॉडी में, प्लांट सेल में गोल्जी बॉडी को क्या कहा जाता है, डिक्टियोजोम। ये बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है ना। ये डिस्कवर्ड किसने किया था, दूसरा पॉइंट हम लोग जनरल पॉइंट देखेंगे हिस्ट्री वाला। डिस्कवर्ड बाय, है ना, डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्गी। साइंटिस्ट था कौन, कैमिलो गोल्गी। ये कैमिलो गोल्गी के बिहाफ पे इसका नाम क्या पड़ा है, और ये कैमिलो गोल्जी बॉडी को डिस्कवर्ड किया है ना। इस कैमिलो गोल्गी नामक साइंटिस्ट है, इन्होंने डिस्कवर्ड किया किसको, गोल्जी बॉडी को। और किस सेल में सबसे पहले इसको खोजा गया, कैमिलो गोल्गी ने जो डिस्कवर्ड किया गोल्जी बॉडी को, किस सेल में किया, तो इन्होंने नर्व सेल्स, किसमें किया, नर्व सेल्स में। और ये नर्व सेल्स किसका था, रेट और ओल का। किसका, चूहा और ओल, जो रात को जगता है, उल्लू, है ना। इन दोनों के सेल्स को इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट में लाया। और कैमिलो गोल्गी ने क्या देखा, जो रेड सेल और ओल सेल है, उस सेल क्या किया, डिस्कस किया, एक्सपेरिमेंट किया। ओके, तो कैमिलो गोल्गी साइंटिस्ट है जिन्होंने डिस्कवर्ड किया गोल्जी बॉडी को, है ना। और किस सेल में, नर्व सेल में। नर्व सेल समझते हैं, नर्व सेल ये न्यूरॉन सेल जो हमारी होती है, हमारी बॉडी में जो मैसेज को कंडक्ट करती है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, है ना। जैसे यहाँ पे चूटी करता है तो हमारे ब्रेन को इन्फॉर्मेशन जाता है कि कोई हमारे बॉडी के हाथ को, है ना, कोई ऑर्गन को कोई क्या कर रहा है, एक तरह से स्टिमुलाई कर रहा है ना, वो इरिटेट कर रहा है। तो ये हमारी ब्रेन तक जाता है, फिर ब्रेन से हमारी मसल्स को इन्फॉर्मेशन आता है, और ये मसल्स क्या करता है, हाथ को वहां से हटा देता है, या फिर उसका अपोज करता है, फाइट करता है। तो इस तरह से हमारी जो नर्व सेल्स हैं, है ना, इस नर्व सेल्स में रेट और सेल्स है, उससे कैमिलो गोल्गी ने किसको देखा, गोल्गी बॉडी को देखा, है ना। और इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, डिस्कवरर बोलते हैं। कैमिलो गोल्गी डिस्कवर्ड किया किसको, गोल्जी बॉडी को। ये हम लोग जनरल इंफॉर्मेशन सारे देखे, है ना। ये कॉमनली कहाँ पे होंगे, कॉमन इन ऑल यूकैरियोटिक सेल, कॉमन इन ऑल यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल जिसमें न्यूक्लियस होगा, सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, वहां पे ये क्या होगा, कॉमन होगा, है ना। एक्सेप्शन है जहां पे नहीं होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सेप्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है ना। सारे यूकैरियोटिक सेल्स में होंगे, है ना, लेकिन कहाँ नहीं होंगे, ये एक्सेप्शन को हम लोग देखेंगे। एक्सेप्शन में स्पर्म ऑफ ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स आएगा, स्पर्म ऑफ ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट,
यहाँ पे नहीं होगा। दूसरा जो एक्सेप्शन होगा वो मैच्योर आरबीसी में, मैच्योर आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल्स कर दो या फिर सेल्स कर दो, है ना, वहां पे ये अब्सेंट होगा। जैसे ही सेल आरबीसी का सेल मैच्योर होता है वहां पे ये गोल्जी की बॉडी क्या होता है, अब्सेंट हो जाता है ना। तीसरा जो होगा ये सिव ट्यूब सेल्स, ये प्लांट सेल में जाइलम फ्लोएम के सिव ट्यूब सेल्स होंगे, वहां पे ये एब्सेंट होंगे। कौन? गोल्गी बॉडी। तो ये सारे एक्सेप्शन को हमें याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। स्पर्म ऑफ ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, ये मेल गैमेट है, उसमें एब्सेंट होगा। मैच्योर आरबीसी में एब्सेंट होगा और सिव ट्यूब सेल्स में एब्सेंट होगा। कौन एब्सेंट होगा? गोल्जी बॉडी एब्सेंट होगा, है ना। ये गोल्जी बॉडी कहाँ पे ज्यादा वैल्यू में रहेगा, नंबर्स में रहेगा? तो यहाँ पे बोलेंगे अबाउंडेंट in all secretory cells, in abundant in Golgi body, abundant means ज्यादा अमाउंट में रहेंगे in secretory cells, सेक्रेटरी सेल्स में ये ज्यादा होंगे, लाइक जैसे रूट केप, रूट केप यहाँ पे ज्यादा होंगे। रूट केप कहने का मतलब अगर हम लोग प्लांट सेल को देखेंगे, प्लांट सेल के रूट को देखेंगे, है ना, प्लांट को के रूट्स को अगर हम लोग देखेंगे तो ये रूट जो होता है इस तरह से होता है। इस रूट के टिप पे इस तरह से कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको रूट कैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूट कैप बोलते हैं, है ना। जब सॉइल के अंदर ये रूट का ग्रोथ होता है तो सॉइल इस रूट को डिजेनेट न करे, इसके वजह से यहाँ पे क्या होता है, एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है। इस कैप लाइक स्ट्रक्चर में ये क्या होंगे, गोल्गी बॉडी ज्यादा अमाउंट में होंगे। अबाउंडेंट कहाँ पे होंगे? इन सेक्रेटरी सेल्स लाइक रूट केप। रूट केप एक्चुअली क्या करता है, म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस सेक्रेट करता है, चिपचिपा सब्सटेंस जो सॉइल को लूज करता है, लूजनिंग ऑफ सॉइल करता है। इसके वजह से रूट इजीली डीपर एंड डीपर ये मूव करता जाता है, नीचे की तरफ ग्रो करता जाता है और वाटर लेवल तक पहुंचता है। वाटर को फिर क्या करता है, पूरे प्लांट को अवेलेबल कराता है। तो इस तरह से रूट रीजन में, रूट केप रीजन है जिसका काम क्या काम है, सेक्रेट करना, म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस का सेक्रेशन करना। तो इस तरह के सेल्स में ज्यादा वैल्यू में, ज्यादा नंबर्स में होंगे। कौन होंगे? ये गोल्जी बॉडी होंगे। ओके, इतना हम लोग देख लिए। ओरिजिन जो होगा इसका कहां से होगा? अभी आप लोगों ने कई बार देखा ओरिजिन गोल्जी बॉडी का कहां से हो रहा है? गोल्जी बॉडी का ओरिजिन यहाँ पे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। कहां से? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, ये गोल्जी बॉडी का फॉर्मेशन करता है। तो ओरिजिन में हम लोग लिखेंगे फ्रॉम स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? सभी को आवाज आ रही है? ओरिजिन फ्रॉम स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये न्यूक्लियस है। ये कौन सा बॉडी है? न्यूक्लियस है। ये हमारा स्टार्टिंग वाला जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्या है? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और जो जिसमें राइबोसोम नहीं है वो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये वाला पार्ट क्या है? वेसिकल्स है। और ये वाला पार्ट क्या है? ट्यूब्यूल्स है। और ये गोल्जी सिस्टर्नी है। ये तीनों पार्ट क्या है हमारा? गोल्गी सिस्टर्नी, गोल्गी सिस्टर्नी है। और ये गोल्गी सिस्टर्नी का फॉर्मेशन कौन करता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से टूट टूट के जो वेसिकल्स बना है और वो वेसिकल्स मिल मिल के ट्यूब्यूल्स बना है। ये ट्यूब्यूल्स किसका फॉर्मेशन करता है? गोल्गी सिस्टर्नी का फॉर्मेशन करता है। दैट मींस गोल्जी बॉडी का फॉर्मेशन करता है ना। तो इस तरह से बाद में ये फिर गोल्जी बॉडी सेक्रेशन करके वेसिकल्स का फॉर्मेशन करता है। ये फिर वेसिकल्स का फॉर्मेशन करता है, अदर सेल ऑर्गेनेल्स का, वेसिकल्स का फॉर्मेशन करता है। तो ओरिजिन यहाँ पे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से किसका? गोल्जी बॉडी का है। ये पूरा पार्ट क्या है? गोल्जी बॉडी का है। ओके, तो इस तरह से गोल्जी बॉडी को हम लोग फिर से पूरा डायग्रामेटिकली मेंशन करेंगे। इतना तक मैं इसको रब करता हूँ, ठीक है? इतना तक मैं रब करता हूँ गोल्जी बॉडी को। ओके, मिटाऊं?
बड़े डायग्राम में देखेंगे गोल्जी बॉडी का कौन कौन सा पार्ट है ना, कंपोनेंट एलिमेंट्स में गोल्जी बॉडी का कौन कौन सा कंपोनेंट एलिमेंट्स है उसको हम लोग मेंशन करेंगे। ओके तो मैं गोल्जी बॉडी का डायग्राम बनाता हूँ थोड़ा। अभी हम लोगों ने देखा ये न्यूक्लियस है, ये कौन सा पार्ट है, ये न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस इस तरह से बाहर की तरफ है ना, आउटफोल्डेड है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन किया है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टूट रहा है, एंड पॉइंट से ट्यूब्यूल का फॉर्मेशन कर रहा है, इस तरह से ट्यूब्यूल का फॉर्मेशन कर रहा है। ये ट्यूब्यूल्स किसका फॉर्मेशन कर रहा है, गोल्जी सिस्टर्नी का फॉर्मेशन कर रहा है ना। गोल्जी सिस्टर्नी ये है, उसका एंड वाला पार्ट क्या है, फूला हुआ है। गोल्जी सिस्टर्नी का एंड वाला पार्ट क्या है, फूला हुआ है, सोलेन पार्ट। एंड वाला पार्ट कैसा है, सोलेन पार्ट। और यहाँ से पिंच ऑफ करके इस तरह से वेसाइकल का ये फॉर्मेशन कर रहा है। इसका फॉर्मेशन कर रहा है, वेसाइकल का फॉर्मेशन हो रहा है इस तरह से, है ना। तो ये सब पार्ट को हम लोग मेंशन करते हैं। ये हमारा न्यूक्लियस है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, पूरे को एक साथ लिखा देता हूँ, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये वाला पार्ट क्या है, वेसाइकल है। ये वाला पार्ट ट्यूब्यूल्स है ना। और उसके नीचे ये गोल्जी बॉडी का सिस्टर्नी वाला पार्ट है। ये वाला पार्ट क्या है, सिस्टर्नी। ये कौन सा पार्ट है, सिस्टर्नी वाला पार्ट है। और फिर ये सिस्टर्नी पिंच ऑफ करके किसका फॉर्मेशन करता है, वेसाइकल का फॉर्मेशन करता है। आवाज क्लियर आ रही है, वेसाइकल का फॉर्मेशन करता है। इस तरह से ये स्ट्रक्चर हमारे बॉडी में नजर आ रहा है ना। अब ये गोल्जी बॉडी का जो इधर वाला पार्ट है, ये फॉर्मेशन फेस है। दो फेस होता है हमारा, एक फॉर्मेशन फेस होता है जिधर से फॉर्मेशन होता है, तो इधर से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्मूथ वाला पार्ट सिस्टर्नी का फॉर्मेशन करेगा, ये फॉर्मिंग फेस होगा। और जैसे जैसे ये नीचे की तरफ जाएगा, मैच्योर होता जाएगा, तो ऊपर वाला पार्ट जो होगा, ये ऊपर वाला पार्ट क्या होगा, फॉर्मिंग फेस होगा। क्या होगा, फॉर्मिंग फेस होगा। क्या होगा, फॉर्मिंग फेस होगा। और जो नीचे का पार्ट होगा, ये मैच्योर फेस होगा, मैच्योरिंग फेस बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे, मैच्योरिंग फेस बोलेंगे। क्लियरली आ रहा बोर्ड में, मैच्योरिंग फेस। कोई मैसेज किया, सब क्लियर है सर, ओके गुड, है ना। तो ये बनने वाला इधर से बन रहा है, मैच्योर फॉर्मिंग फेस है, बनने वाला, फॉर्म होना। और इधर क्या है, हमारा मैच्योरिंग फेस तरह से ठीक है। मैच्योरिंग फेस को हम लोग ट्रांस एंड भी बोलते हैं, इसको और में हम लोग ट्रांस एंड भी बोलेंगे, ट्रांस एंड। और ये जो फॉर्मिंग फेस है, इसको हम लोग जो है दूसरे नाम से बोलते हैं, सिस एंड भी बोलते हैं, सिस एंड भी बोलते हैं। क्लियर, ये सारे स्ट्रक्चर हमारे पास है। ये गोल्जी बॉडी है, गोल्जी वेसाइकल्स है, और ये ट्यूब्यूल्स है, ये भी गोल्जी बॉडी का ही पार्ट है। क्या है, गोल्जी बॉडी का पार्ट है। हेलो, हाँ करते थोड़ी देर में क्लास में, है ना। ये सारा पार्ट है। तो ये जो स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है ना, ये ट्यूब्यूल से लेके हमारा सिस्टर्नी एंड देन वेसाइकल्स, ये ट्यूब्यूल से लेके यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर है, वो इस तरह से हमारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स है। क्या है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ये क्या है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या क्या आया, ट्यूब्यूल्स आया, सिस्टर्नी आया, एंड देन वेसाइकल्स आया। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है। हेलो, हाँ तो समझ में नहीं आ रहा है, खत्म, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास स्ट्रक्चर हो गया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स या फिर गोल्जी बॉडी बोलते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स या फिर गोल्गी बॉडी, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। सब क्लियर है। आगे मैं इसके रिगार्ड बात करूं, इसके रिगार्ड बात करते हैं। ये गोल्जी बॉडी जो है ना, पोलराइज्ड है। पोलराइज्ड करने का मतलब इधर से बन रहा है, एक एंड इधर है, एक एंड इधर है। इस एंड को फॉर्मिंग फेस या फिर सिस एंड बोलते हैं, और दूसरे फेस को, दो मैच्योर हो गया, मैच्योरिंग एंड, मैच्योरिंग फेस या फिर ट्रांस एंड बोलते हैं। दैट मीन्स दो किनारा है, सिस एंड एंड ट्रांस एंड। इस वजह से गोल्जी बॉडी को क्या बोलते हैं, पोलराइज्ड बोलते हैं। गोल्जी बॉडी इज
पोलराइज्ड, क्या बोलेंगे? गोल्गी बॉडी को क्या बोलेंगे? पोलराइज्ड। पोलराइज्ड क्यों पोलराइज्ड है ना? विथ टू डिस्टिंक्ट पोल्स है, इसी वजह से। किस वजह से? विथ टू डिस्टिंक्ट पोल, है ना? और डिस्टिंक्ट पोल्स में कौन कौन सा पोल्स है? पोल या फिर इंड भी बोल सकते हैं, है ना? दो इंड है, एक इंड सिस इंड है, दूसरा ट्रांस इंड है, या फिर एक को बोल सकते हैं फॉर्मिंग फेज, दूसरे को मैच्योरिंग फेज बोलेंगे। तो इस तरह से दो क्या है? डिस्टिंक्ट पोल या फिर एंड्स है। एक एंड्स क्या है? दो जो पोल है वो इस तरह से है। एक एंड हमारे पास है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिस एंड, सिस एंड। और दूसरा एंड जो है ये क्या है? दूसरा एंड हमारे पास है ट्रांस एंड, है ना? दोनों में हम लोग थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, यहीं पे आगे का काम खत्म हो जाएगा। ट्रांस और सिस एंड को मेंशन करते हैं। सिस एंड किसको बोलेंगे? ये फॉर्मिंग फेज को बोलेंगे। किसको बोलेंगे? फॉर्मिंग फेज को बोलेंगे, है ना? और जो ट्रांस एंड होता है उसको हम लोग मैच्योरिंग फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैच्योरिंग फेज बोलते हैं, है ना? क्लियर? दूसरा पॉइंट हम लोग सिस एंड के रिगार्ड बात करेंगे। ये जो सिस एंड है ये इधर वाला साइड को हम लोग कॉन्वेक्स बोलते हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स में आप लोग देखेंगे। और इधर वाला साइड को हम लोग बोलते हैं कॉनकेव, है ना? इस तरह से मिरर की अगर बात करेंगे तो ये जो उभार वाला पार्ट है ये कॉन्वेक्स वाला पार्ट है, या कॉनकेव वाला। वोल्जी बॉडी का ये वाला पार्ट जो है फॉर्मिंग फेस है वो कैसा है? कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव है? सिस एंड का कॉन्वेक्सियल है। कैसा है? कॉन्वेक्सियल, दैट मीन्स कॉन्वेक्स फॉर्म में है, इस तरह से। और ये क्या है? कॉनकेव फॉर्म में है। मैच्योरिंग फेज किस फॉर्म में है? कॉनकेव फॉर्म में है। किस फॉर्म में? कॉनकेव फॉर्म में। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं इसका जो फेस है ना अंदर की तरफ है, न्यूक्लियस की तरफ, अंदर की तरफ। और इसका ये सेल मेम्ब्रेन की तरफ है, बाहर की तरफ। ये अंदर की तरफ इसका फेस है, फॉर्मिंग फेस इनसाइड, और मैच्योरिंग फेस क्या है? आउटसाइड। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे फेसिंग इनसाइड, फेसिंग इनसाइड। और जो ये वाला पार्ट है ना ट्रांस एंड, ये कैसा है? फेसिंग आउटसाइड, बाहर की तरफ ये इसका फेस है, फेसिंग आउटसाइड। क्लियर? यहाँ तक हम लोग सिस एंड और ट्रांस एंड की बात की, दोनों हम लोगों को क्लियर होना चाहिए। ओके, इसके अलावा हम लोग अब देखेंगे गोल्जी बॉडी का फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स करता है, कैसे कैसे करता है, वो सारी चीजें देखेंगे, है ना? मैं इसको रब करता हूँ और फिर नेक्स्ट हम लोग देखता हूँ, ठीक है? तो इधर ही हम लोग देखेंगे ये सारी चीजें, है ना? ये एक्चुअली ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स ऑफ गोल्जी बॉडी क्या करता है? गोल्जी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो सब्सटेंस बनता है, राइबोसोम जैसे प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड का सिंथेसिस करता है, ये इसका ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स ऑफ गोल्जी बॉडी देखते हैं हम लोग। क्या देखते हैं? ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स ऑफ गोल्जी बॉडी। ऑफ जीबी, गोल्जी बॉडी, है ना? तो ये सारी चीजें देखते हैं कैसे कैसे ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट करता है, ये ट्रांसपोर्ट जो करता है यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है। कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? इधर से कोई भी सब्सटेंस आया, फॉर्मिंग फेज वाला सिस्टर्नी के साथ ये अटैच हुआ, और फिर मैच्योरिंग फेज के साथ ये फिर रिलीज हो जाती है। तो ट्रांसपोर्ट जो होता है यूनिडायरेक्शनल होता है, इधर से आया और इधर चला गया। कैसा होता है? यूनिडायरेक्शनल, इस तरह से, है ना? फॉर्मिंग फेज से मैच्योरिंग फेज की तरफ ये क्या होता है? सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूनी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट, यूनी डायरेक्शनल, यूनी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट। और कैसा? पोलर, पोलर क्यों? क्योंकि ये सिस एंड से ट्रांस एंड की तरफ
कोई भी सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट जो करेगा सिस एंड से ट्रांस एंड की तरफ करेगा, इसी वजह से इसको पोलर भी बोलेंगे। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स ऑफ गोल्जी बॉडी जो होगा वो कैसा होगा, यूनिडायरेक्शनल होगा। दैट मीन्स सिस एंड टू ट्रांस एंड होगा। कैसा होगा, ट्रांस एंड होगा, इसी वजह से इसको पोलर बोलते हैं। यूनिडायरेक्शनल कहने का मतलब ये फॉर्मिंग फेज से मैच्योरिंग फेज की तरफ होगा, मैच्योरिंग फेज की तरफ होगा, इसी वजह से इसको क्या बोलेंगे, यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। और पोलर क्यों, क्योंकि सिस एंड से ट्रांस एंड की तरफ ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, इसी वजह से इसको क्या बोलेंगे, पोलर। ओके, चलो ठीक है बेटा। और इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं, है ना, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है ना, किस किस से मिलके बना है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं ट्यूब्यूल्स है गोल्जी बॉडी का, ये गोल्जी बॉडी का सिस्टर्नी है और ये गोल्जी बॉडी का वेसाइकल्स है। तो कंपोनेंट में हमारे पास कौन कौन सा कंपोनेंट आ गए, कंपोनेंट में एक तो कंपोनेंट हमारा सिस्टर्नी हो गया, दूसरा जो कंपोनेंट हो गया ये हमारा ट्यूब्यूल्स हो गया, तीसरा कंपोनेंट क्या है, वेसाइकल है। ये तीन कंपोनेंट है जिससे मिलके क्या बना है, गोल्जी बॉडी बना है। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट इसी वजह से हम लोगों ने बोला है ना, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। नेक्स्ट क्लास में ना बेटा हम लोग सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वेसाइकल्स, ये तीनों चीजों को हम लोग देखेंगे, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वेसाइकल्स, वन बाय वन देखेंगे, है ना। पहला किसको देखेंगे, सिस्टर्नी, दूसरा ट्यूब्यूल्स एंड वेसाइकल्स, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बेटा, है ना। ओके, थैंक यू।